हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डेल्टा वाटर का कॉनकॉल Q2 का अपडेट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं डेल्टा वाटर पे ऑलरेडी एक डीप डाइव एनालिसिस वीडियो बना चुका हूं। आप उसे जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको। उसके अलावा मैं ऑलरेडी Q2 रिजल्ट भी डिटेल में डिस्कस किया हूँ, वो भी देख लेना। और उसके बाद ही आप इस वीडियो में आना, क्योंकि वो बेसिकली इसका नेक्स्ट स्टेप है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं जो कि कॉल के स्टार्ट में डिस्कस हुआ था। वो क्या था? ऑर्डर बुक साइज और डिलीवरी टाइम। तो बेसिकली जिस अगर ऑर्डर बुक 100 करोड़ से नीचे का है तो उसका डिलीवरी पीरियड होता है 12 मंथ का। 100 से 250 करोड़ वाले का 24 महीने होता है। और फिर 250 करोड़ एबव का 36 मंथ होता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप याद रखिएगा इसको। उसके अलावा ऑर्डर बुक कैसे ऑर्डर बुक स्केल अप कर रहा है एंड करंट ऑर्डर बुक कितना है। तो मैनेजमेंट ने बताया कि करंट ऑर्डर बुक 734 करोड़ का है। और उन्होंने रिसेंटली 50 करोड़ का ऑर्डर जीता है। दोनों ही बैंक कर्नाटका में ही जीता है उन्होंने। एक 30 करोड़ का है, एक 20 करोड़ का है। ठीक है, तो टोटल ऑर्डर बुक कितना हुआ आज के टाइम पे? 750 करोड़ का। और चलिए अब एक्टिव बिडिंग बताते हैं। जैसे बिडिंग के बारे में बात हुआ तो वो 2 टोटल प्रोजेक्ट है जिसमें वो लोएस्ट बिडर है। एक है 100 करोड़ का, दूसरा है एक 106 करोड़ का। एक अंडर ग्राउंड वाटर रिचार्ज का है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस कंपनी का स्पेशलिटी है ग्राउंड वाटर रिचार्ज में। तो कितना हुआ टोटल? 734 करोड़ प्लस 100 करोड़ प्लस 106 करोड़। तो टोटल इनके पास आज के टाइम पे मोर और लेस कंफर्म्ड 940 करोड़ का ऑर्डर बुक है। उसके अलावा इन्होंने एक और ऑर्डर के बारे में बताया जो कि 400 करोड़ का है। बेसिकली वो कर्नाटका मिनरल एक्सप्लॉयटेशन का है। दे आर एक्सपेक्टिंग कि वो जल्दी इन्हें मिल जाए। लेट्स सी कब तक मिलता है। दे सेड कि वो जल्दी अपडेट करेंगे। और एक और बेसिकली दे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 400 करोड़ का मोर और लेस और प्रोजेक्ट बिड होगा कुछ ही टाइम में, और उस पर भी वो अपडेट करेंगे हमें। एंड वो बोल रहे हैं कि मोर देन 1000 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिलना चाहिए इस पार्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में। ये उनका अपडेट था ऑर्डर बुक पे। और फिर आते हैं गाइडेंस का डिस्कस करते हैं। गाइडेंस पे उन्होंने क्या बोला? गाइडेंस तो वो बहुत ही कंजर्वेटिव देते हैं मुझे लगता है। वही बोल रहे हैं कि 30% का करेंगे। उनका क्या बोलना है कि FY26 में हम 300 करोड़ करेंगे, FY27 में हम करेंगे 400 करोड़, एंड FY28 में हम करेंगे 520 से 525 करोड़। ठीक है, मुझे लगता है काफी कंजर्वेटिव गाइडेंस है। इससे ज्यादा ये कंपनी डिलीवर कर सकती है। और अब मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं। जैसे मैनेजमेंट ने बोला कि हम यूपी और महाराष्ट्र में देख रहे हैं, तो उस पर भी किसी ने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा कि क्या स्टेटस है उसका। तो मैनेजमेंट ने बोला कि करंटली वेबसाइट पे जाके डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में डिटेल देख रहे हैं, और हम बिड प्रिपेयर भी कर रहे हैं और बिड सबमिट करेंगे। अपना बना रहे हैं कि कितना हमें कॉस्ट वगैरह लगेगा। हम बिड सबमिट करेंगे कुछ दिन में, और आपको अकॉर्डिंगली अपडेट भी करेंगे। तो ये रहा आपको यूपी का अपडेट। और मैं देखता हूँ कि मैं कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ। तो हाँ, ये रहा मेजर अपडेट। तो मेजर अपडेट क्या हुआ, एक बार समराइज कर देते हैं। तो ऑर्डर बुक मोर और लेस अराउंड 940 करोड़ का बनता है। ठीक है, 400 करोड़ का कर्नाटका का मिनरल एक्सप्लॉयटेशन वाला प्रोजेक्ट है, जो कि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं थोड़े दिनों में मिलेगा। और 400 करोड़ का और अलग से प्रोजेक्ट है जो कि बिडिंग होगा। 50-100 करोड़ के चंक वगैरह में बिडिंग होगा। एंड मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि बाय दिस फाइनेंशियल एंड उनको मिल जाए। ठीक है, तो ये रहा ऑर्डर बुक पे अपडेट। अब आते हैं गाइडेंस। गाइडेंस ये क्या देना है? 30 करोड़ का। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि 300 करोड़, 400 करोड़ एंड 525 करोड़ के आसपास का इन्होंने नेक्स्ट 3 ईयर का गाइडेंस दिया हुआ है। महाराष्ट्र यूपी का तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अब मैं इस पे पर्सनल टेक बताता हूँ। देखिए, मुझे ये कंपनी ना बहुत चीप लगती है। देखिए, आज के टाइम पे इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 16 का बस। और कंपनी 30% से ऊपर से ग्रो कर रही है, एटलीस्ट ये तो आप देख ही रहे होंगे। एंड सेकेंड चीज क्या है कि कंपनी का FY26 एंड में ना, देखिए कंपनी क्या बोल रही है कि 300 करोड़ का हम करेंगे, 300+ करोड़। मैनेजमेंट का बोलना है कि 300+ करोड़ का रेवेन्यू हम FY26 में करेंगे। तो उसके हिसाब से कंपनी को 160 करोड़ का रेवेन्यू करना पड़ेगा H2 में, जो कि गिवन ऑर्डर बुक काफी डुएबल लग रही है। ठीक है, अगर वो ऐसा करते हैं तो उनका FY26 एंड में पीई बनेगा 12 का, जो कि कंपनी अपने बॉटम लाइन को 40-45% से ग्रो कर रही है और अगले 1-2 साल तक आराम से कर सकती है। उसका पीई 12 बहुत कम है ऑनेस्टली। और एक चीज मैं बता रहा हूँ, एक बार इनका ना मैंने FY28 का भी फॉरवर्ड पीई कैलकुलेट किया था। इट वाज समथिंग अराउंड 7-8 का आ रहा था। तो उस हिसाब से भी ये काफी सस्ता है।
तो फॉरवर्ड पी के हिसाब से भी कंपनी काफी सस्ता है। और देखिए आपको एक बार समझना पड़ेगा, मैनेजमेंट ना काफी कंजर्वेटिव गाइडेंस दे रही है। मैनेजमेंट ये अज्यूम कर रही है कि नेक्स्ट ईयर हम कोई ऑर्डर जीतेंगे ही नहीं। अभी उनको ग्राउंड वाटर रिचार्ज का भी कुछ मिला नहीं हो सकता। अगर उनको कर्नाटका और मुंबई और महाराष्ट्र और यूपी से अगर उनको ऑर्डर मिल जाए ग्राउंड वाटर रिचार्ज में, तो उनका टॉप लाइन पे ठीक ठाक पुश आ सकता है। वहां से भी तो ऑर्डर आएगा, फिर उसका भी तो डिलीवरी टाइम 12 से 24 मंथ ही होगा ना, तो नेक्स्ट 2 ईयर में ही डिलीवर करना पड़ सकता है। तो मुझे पर्सनली क्या लगता है कि मैनेजमेंट काफी कंजर्वेटिव है, और इवन मैनेजमेंट कंजर्वेटिव और जो कंजर्वेटिव गाइडेंस है वो भी अगर डिलीवर कर दे तो भी ये कंपनी काफी सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है आज के टाइम पे। करंट पीई 16, 6 महीने के बाद पीई 12, 2 साल के बाद का पीई है 6-7। और जो आप ये बात समझिए, जैसे डेटा सेंटर आज के टाइम में ना देश का नेसेसिटी है, रिन्यूएबल एनर्जी नेसेसिटी है, वैसे ही आपको ये समझना पड़ेगा ग्राउंड वाटर भी नेसेसिटी है। और ये आपको अगर इनिशियल स्टेज में ऐसी कंपनी को आप पकड़ोगे ना, तो यहाँ से मल्टी बैगर बनता है। तो ये रहा आपको ओवरऑल समरी। इसमें मैं पर्सनल टेक बताता हूँ। देखिए ये मेरा पर्सनल राय है, आपको अपना डिसीजन अपने रिसर्च एनालिटिक्स अपने सोच समझ से लेना है। देखिए करंटली मेरा डेल्टा वाटर में पोजीशन नहीं है, क्योंकि मैं अभी फुल्ली इन्वेस्टेड हूँ। कहीं पे अगर मेरा प्रॉफिट बुक होगा तो हो सकता है मैं डेल्टा वाटर में पोजीशन बिल्ड करूँ, क्योंकि ये कंपनी मुझे फ्यूचर का कंपनी लगता है। ग्राउंड वाटर आप एक तरह से समझ लो तो देश की मजबूरी है। अगर इंडिया अपना ग्राउंड वाटर के लेवल पे काम नहीं करेगा तो इंडिया को बहुत दिक्कत होने वाला है। तो आपको, मुझे नहीं लगता है कि आपको मुझे समझाने की जरूरत है, आपको खुद पता होगा इंडिया में ग्राउंड वाटर का दिक्कत है। तो यही है। एंड सेकेंड चीज क्या है, मुझे लगता है कि जिस हिसाब से इसका वैल्यूएशन है, ये बुल रन में ये 2 से 3 गुना तो आराम से हो सकता है अगले 2 से 3 साल में। तो ये रहा मेरा टेक। आप अपना बाय सेल का डिसीजन खुद से लीजिएगा, मेरे बोलने पे मत जाइएगा। ना मेरे बोलने से आपको बेचना है, ना मेरे बोलने से आपको खरीदना है। तो ये रहा मेरा डेल्टा वाटर का कॉनकॉल का एनालिसिस। पर्सनली मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ऑर्डर बुक में एक तरह से ग्रो हुआ है, 750 से 940 पहुंचा है, जो कि ऑलरेडी 74 करोड़ ये लोग Q2 में डिलीवर कर चुके हैं। इवन दे आर एक्सपेक्टिंग 800 करोड़ मोर ऑर्डर एटलीस्ट। ग्राउंड वाटर रिचार्ज यूपी महाराष्ट्र का छोड़ दे, तो अगर वहां से भी ऑर्डर आने लगेगा तो इनका ऑर्डर बुक ठीक ठाक स्केल कर सकता है। ठीक है, दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। एंड फ्रेंड्स, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड वन मोर थिंग, प्लीज सब्सक्राइब अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।